जेट इसकी है goes upstream at a speed of 48 km per hour and comes back the same distance at 80 km per hour. Find average speed for the total journey. एक जेट इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति की गणना करें। ठीक है, तो सवाल में देखिए नहीं है कोई दम, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला सॉल्यूशन होगा बिल्कुल साइलेंट सॉल्यूशन, मूक सॉल्यूशन को हिंदी में जो भी बोलते हो। ठीक है, तो ये मूक सॉल्यूशन करूँगा, वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि ये इतना स्टैंडर्ड सवाल है ना कि मैं क्या बताऊँ कि ये आपके जीन्स में बस गया होगा। आप अपने बच्चों से जब ये सवाल करोगे ना तो वो ऐसे ही बता देंगे कि 2s1s2 अपॉन s1 + s2। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो मैं मान ही नहीं सकता कि किसी को ना याद हो, राइट। तो ये साइलेंट सॉल्यूशन चल रहा है। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल इस सॉल्यूशन में जो भी लिख रहा हूँ कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर इसकी धमक जो है ना इतनी तेज़ होगी कि आपके कानों में आपको लग रहा होगा कि मैं जो भी समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा करेंगे आप, ये आप करते ही आए होंगे, तो इसको आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सॉरी मैंने बोल दिया है, तो मूक सॉल्यूशन था, बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, है ना। तो साइलेंटली इसको करता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए इस सॉल्यूशन में मेरा थोड़ा ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन किस लिए ना, उसका कारण है। कारण ये है कि देखो जब नंबर ये 48 और 80 हो गया ना, तो देखो यार थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं पा रहे हो। तो पहला काम तो मेरा ये है कि थोड़ी मदद करना कि ऑल्दो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि आपने रट रखा है, पर इसके अलावा मुझे याद है कि मैंने जब एलिगेशन पढ़ाया, जब स्ट्रेट एलिगेशन बताया आपको, तो एलिगेशन में मैंने आपको ये बताया है कि एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। इवन टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाया गया है, कार्ड्स में लिंक होंगी, शायद देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो इसका अल्टरनेटिव वे है कैलकुलेशन का वो भी आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो एलिगेशन से भी हो जाता है, पहली बार। दूसरा, अगर आपको ऐसे भी लगाना है ना तो इस कैलकुलेशन में समय बचाया जा सकता है। वो बचाया ऐसे जा सकता है कि पहले इन नंबर्स को देख के ना जो कॉमन है वो निकाल ही लो, उस कॉमन को मत छोड़ो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप 16 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 5। तो आपको पता है कि आपने क्या किया है, 16 का फैक्टर बाहर निकाल लिया, बाद में आप 16 से मल्टीप्लाई कर देना, अभी मत करो, अभी उसको बाहर ही रहने दो। अब आपके बचा 3 और 5, 3 और 5 से कैलकुलेशन कर लो, 2 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 8। देखो आसान है कि नहीं, ये आपका कितना हो गया 15/4। आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आ गया कि नहीं 60। तो देखो आपका जो एक चिर नोन जाना हुआ एक फॉर्मूला था, मैंने भी उसमें आपको कैलकुलेशन आसान करना सिखा दिया। इसी को बोलते हैं स्मार्टनेस। तो ये हो गया आपका रैम्बो मंत्रा कि भाई अगर कुछ कॉमन निकल रहा है ना तो पहले ही निकालो ना, उसको काहे साथ में लेके जा रहे हो और बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हो। 8 16 दोनों में दिख रहा था, निकाल लिए, 3 और 5 बचा, उससे मैंने निकाल लिया, बाद में 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आसान हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलो अब बताते हैं इसका दूसरा तरीका, और फिर आपको और समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए दूसरा तरीका इसका क्या है, एलिगेशन, स्ट्रेट एलिगेशन यूज करेंगे। आप कहोगे ये वैल्यू आपकी क्या है 48, ये वैल्यू क्या है आपकी 80, और जो देखो यहाँ पर टाइम रेशियो होगा वो क्या होगा, रिवर्स ऑफ स्पीड रेशियो, क्योंकि सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है जाने में और आने में। तो यहाँ पर आप देखो 3:5 स्पीड रेशियो है, तो 5:3 आपका क्या हो जाएगा टाइम रेशियो। पूरा गैप आप निकालो जरा कितना है, आप कहोगे ये पूरा गैप 32 का है, तो मैं कहूँगा 5 और 3 8 पार्ट्स 32 को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर 8 पार्ट्स 32 को करस्पॉन्ड करें तो 3 पार्ट किसको करस्पॉन्ड करेगा 12 को। 48 से 80 डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज कितना हो गया ये 60। देखो यहाँ कैलकुलेशन बहुत कम है, तो मुझे ये बहुत पसंद आता है स्ट्रेट एलिगेशन, इसीलिए कि फार्मूले में अगर वैल्यू बड़ी हो गई तो आप कहते हो ना कि फार्मूले को आप क्यों नफरत करते हो। देखिए मैं इसीलिए करता हूँ ना, फार्मूला क्या होता है, एक डम्ब एक्सप्रेशन होता है, डम्ब। ठीक है, कि वो एक्सप्रेशन एक मशीन है, मशीन में डाला और आउटपुट दिया उसने। ठीक है, अब वो मशीन कितना खड़खड़ा के आउटपुट दे रही है पता नहीं होता है, कि वो मशीन ही बंद हो जाएगी कई बार, तो है ना, होती कुछ मशीनें देखो आप कि ज़्यादा इनपुट डाल दिया उसमें, वो खड़खड़ खड़खड़ करने लगती है ना, क्योंकि उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। तो फिर वही बात है ना कि आप कैलकुलेशन करने में अपना समय बर्बाद कर दोगे फार्मूला। तो 2s1s2 अपॉन s1 + s2 का भी क्रिटिक हूँ मैं, ऑल्दो मैं जानता हूँ कि वो आपके जीन में बस चुका है, फिर भी
मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम उस फॉर्मूले को भी अगर इस्तेमाल करो तो थोड़ा समझदारी से करो। पहले कॉमन फैक्टर निकालो, या फिर स्टेट एलिगेशन कितना सुंदर है, इसमें कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कितना आसानी से हो रहा है। नंबर कितना भी बड़ा कर दो, हमें तो डिफरेंस से मतलब है, छोटे छोटे डिवीजन से मतलब है, रेशियो से मतलब है, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें आपको कहीं भी कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये इतना आसान सवाल है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी कहीं भी, ठीक है, राइट। अब देखिए एक काम और करते हैं कि एक और चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो एलिगेशन जब मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद हो या एवरेज शुरू किया, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ज़रा उसका भी ध्यान लेते हैं कि ये 1:1 कर देता हूँ मैं, लेट्स से अगर होता तो आप कहते हैं कि ये वैल्यू 32 का डिफरेंस है, इसमें 16 डिवाइड हो जाती, तो ये आता आपका 64, यानी एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू 64 है। और वो तब आता जब टाइम रेशियो बराबर होते, जो कि मुझे पता है नहीं है, टाइम रेशियो बराबर नहीं है। तो पहली बात तो 64 आंसर नहीं हो सकता है, ये पहली चीज़ आपको समझनी है। दूसरा आप देखो कि जब स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर सेम डिस्टेंस चला रहे हैं तो इसका वेट ज़्यादा होगा, राइट। जिसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम रेशियो लिखते हैं, वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा तो एवरेज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। 64 से कम होना है आंसर, 66 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कितना आसानी से देखिए आपने 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। कई बार ऐसा कि पेपर मैंने देखा तीनों रिजेक्ट हो जाते हैं, एक ही बचता है। तो अब 2 ऑप्शन बचे 62 और 60। अगर 62 और 60 बचे हुए हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जरा देख लो कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा, ठीक है। आप किसी आंसर को चेक करके इवन एलिगेशन से वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पर 60 रख के देख लो कि 5:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी एक चेक करोगे आपको अगला आंसर मिल जाएगा ना। 60 और 62 2 ही ऑप्शन तो बचे हैं आपके पास, है ना। तो ऐसी थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर लाइए, मल्टी डायमेंशनल सोचना है आपको। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने से उस सवाल का जवाब तो निकल जाता है, बट उसके पीछे जो अंडरलाइन 50 चीज़ें वो समझ में नहीं आती आपको, लॉजिक डेवलप नहीं होता है। अगला